इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर का नाम शेयर सरेंडर मेथड। दोबारा बोलें। अच्छा ध्यान से सुन भाई, तू सब रिपीट करेंगे। पिछला मेथड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का दमन क्यों ठीक नहीं है? नहीं बनती। इक्विटी की बन सकती है क्योंकि उन्हें घाटा होने वाला है। प्रेफरेंस डिबेंचर तो बिल्कुल नहीं मानते। तो प्रैक्टिकली एक भी बंदा कोर्ट चला जाए तो कोर्ट हैंग कर देगा, नहीं करने देगा, घटाने देगा, इसीलिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। तब हमने दूसरा मेथड रखा, शेयर सरेंडर मेथड। क्या था बहनी? एक 100 रुपए का शेयर है, उसे 10-10 रुपए के 10 शेयर में बना लिया, हाँ सब में डिवाइड कर लिया। देन इक्विटी अपने आप अपनी मर्जी से 9 शेयर कंपनी को दे देंगे। कंपनी नहीं कह रही अब तो कंपनी लॉ बोर्ड के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो सरेंडर कर देंगे। जो 90 रुपए के शेयर सब लोगों से आ गए, उससे मैं रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस पूरा कर लूंगा। क्लियर? इसे कौन सा मेथड कहते हैं? शेयर सरेंडर मेथड। कौन इनिशिएट करता है इस मेथड को? इक्विटी शेयर होल्डर। एजीएम के अंदर अब परमिशन की जरूरत है या सारे इक्विटी राजी होने चाहिए? बस खत्म, राजी होंगे ही और उन्हें होना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी तो कंपनी तो 1 मिनट में जाएगी। सो आए इसका एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखना। कहता है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज गिवन टू अस। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड एज इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय। अब एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना। नहीं दोस्तों, मैं 8वां आपके लिए छोड़ा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द 9th क्वेश्चन। कौन सा कर रहे हैं भैया? 9th क्वेश्चन। 8वां आपके लिए छोड़ा, आप कर लाएं, सिंपल क्वेश्चन है। पहले देखें, द समराइज बैलेंस शीट ऑफ आरजी लिमिटेड एज ऑन 30 जून 1998 वाज गिवन। अब बैलेंस शीट की एसेट साइड को देख के बताएं कौन सी एसेट झूठी है। प्रॉफिट एंड लॉस। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड एंड कंफर्म बाय द कोर्ट। अब क्या क्या है? Each share shall be subdivided into 20 fully paid share of 5 rupees each। पहले बैलेंस शीट में देख के बताओ एक शेयर था कितने का? अच्छा 100 रुपए के एक शेयर के जगह बोर्ड पे देखो, हमने 20 शेयर दे दिए। कितने वाले? 5 वाले। तो बताओ 100 के बदले 100 रुपए जा रहे हैं, कोई घाटा फायदा तो नहीं हो रहा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। क्या जर्नल नहीं बनेगी या बनेगी? बनाओ दोस्तों, जर्नल एंट्री बनाओ। हाँ बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल पुराने देखो कितने मालिक थे? 10,000। ध्यान से बोला कर भाई। 10,000 मालिकों के पास 100 रुपए वाले शेयर थे, सारे ले लिए, कितने लाख हो गए? 2 इक्विटी शेयर नए वाले दे दूं। अभी ध्यान से देखना, 10,000 मालिक थे, हर एक मालिक को 20-20 शेयर देंगे और एक शेयर 5 वाला देंगे, होएगा तो 10 लाख ही ना। अब हर एक बंदे के पास 20-20 शेयर है भैया। अगली एंट्री पढ़े। आफ्टर सब डिविजन ईच इक्विटी शेयर होल्डर, जिसके पास 20 शेयर थे, सेल सरेंडर 95% देयर ऑफ होल्डिंग। तो 20 में से 95% शेयर बोले तो 19 शेयर उसने छोड़ दिए, हमें दे दिए। अब बताओ मैं एंट्री 20 से करूं या 19 शेयर ले लूं? 19 ही ले लूं, तो नेट से एंट्री करूंगा, 20 से नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों इक्विटी शेयर कैपिटल ले ली और ये शेयर सरेंडर किया तो किस अकाउंट में ट्रांसफर कर ली? हर एक 10,000 मालिक थे, हर एक मालिक ने 19-19 शेयर दिए, 5-5 वाले। क्या है समझ में आ गया? 9,50,000 क्या है सबको आ गया। अब मेरे पास एक नया अकाउंट आ गया, शेयर सरेंडर अकाउंट। उसमें कितने पैसे जुड़े हुए हैं? 9,50,000 रुपीज। इससे मैं सारा रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस करूंगा मेरे दोस्तों। अगर इस शेयर सरेंडर में कोई पैसा फिर भी बच जाए तो 2 तरीके, या तो मैं इक्विटी को वापस कर दूं या मैं उसे रिकंस्ट्रक्शन में डाल दूं। दोनों तरीके वाजिब हैं, लेकिन हम दूसरा तरीका ज्यादा मान लेते हैं। इक्विटी को हम वापस नहीं देंगे, इक्विटी को हम वापस तो फायदा मान लेंगे, जो बच जाएगा रिकंस्ट्रक्शन में डाल लेंगे। क्या इसका प्रभाव इक्विटी पे पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। उनकी गुडविल जितनी होगी मार्केट में अपने आप ही वैल्यू बढ़ जाएगी शेयर की, जितनी कम होगी मार्केट वैल्यू उतनी ही अपने आप ही कम हो जाएगी। क्या समझ में आया? सो मेरे दोस्तों आओ चलो आगे चलो। फर्स्ट 2 एंट्री समझ में आ गई। फर्स्ट 2 एंट्री से सब डिवीजन जब भी होगा तो शेयर सरेंडर होगा, और दूसरी में एंट्री में तो साफ ही हो गया। अच्छा आगे क्या कहता है? अब इस सेकंड एंट्री को पूरा पढ़ लें। आफ्टर सब डिवीजन ईच शेयर होल्डर सेल सरेंडर टू द कंपनी 95% ऑफ देयर होल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ रेशियो ऑफ डिबेंचर एंड क्रेडिटर एज फॉर एज रिक्वायर्ड एंड अदरवाइज फॉर। तो अगर बच जाएंगे तो उसने बोला कैंसिल कर देना, तो फायदा ही हो जाएगा।
फिर आगे कहता है, अब भैया यहां से बहुत स्मार्ट है, बड़े ध्यान से इसे समझना। कहता है ऑफ दो सरेंडर शेयर 46,000 शेयर, कितने भैया? ऑफ कितने वाले? 5 ईच। बोले 46,000 शेयर 5 वाले मल्टीप्लाई कर लें तो 2,30,000 आ रहा है। ये तो मैन ये तो एक ही होगा, ये कहां से हो सकता है? ये किसका फोन है आपके पास? अगर आप कवर कर सकते हो तो 9 ब्लॉक के अंदर पक्का पड़ा है, पूरी किट है, पूरा बैग है, तो पूरी किट मंगवा लो। मेरे दोस्तों मैं था थर्ड एंट्री पे, कहता है 46,000 शेयर 5 रुपए वाले कन्वर्टेड इनटू 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 5 रुपीज ईच। अच्छा, इसका मतलब 46,000 5 रुपए वाले शेयर्स को मैंने प्रेफरेंस शेयर बना दिया। क्या बना दिया? अच्छा, प्रेफरेंस शेयर किसी को दिए या बना दिया? बना दिए से कोई मेरे आए नहीं गए नहीं, इससे जर्नल नहीं होगी, ये पूरी जर्नल है भी नहीं, तो ये किसको दिए? ये मन में क्वेश्चन के साथ आगे पढ़ता हूं, जब तक ये ना पता चल जाए ये किसको दिए मैं एंट्री नहीं कर सकता। इसका मतलब हमने शेयर सरेंडर अकाउंट से 2,30,000 निकाल के प्रेफरेंस शेयर बनाए। क्या बनाए प्यारे? उसको दिया किसको, ये आगे पढ़ने के लिए खोजते हैं। हाँ, कन्वर्ट का मतलब हम नहीं बनाए, हमारे घर में सारे पड़े हैं सरेंडर शेयर का 9 लाख। इक्विटी शेयर तो कैंसिल होकर शेयर सरेंडर अकाउंट में आ गए बहन, तो वो तो खत्म हो लिए। शेयर सरेंडर के 9.5 लाख पड़े, उसमें 2,30,000 के निकाल के हमने प्रेफरेंस शेयर बनाए। अब ये किसको दिए ये नहीं पता चलेगा, तब तक मैं एंट्री नहीं कर सकता। पढ़ो आगे। फोर्थ भैया, ये थर्ड एंट्री का रिलेशन फोर्थ के साथ है, ध्यान से सुनो। डिबेंचर होल्डर्स टोटल क्लेम रिड्यूस टू 2,30,000, मतलब बताओ बैलेंस शीट में देखो, पहले बताओ डिबेंचर का क्या क्या देना है। बोर्ड में देखो, आई एम मेकिंग अ टेबल, डेप्ट क्लेम लिख रहा हूं। दोस्तों बैलेंस शीट में डिबेंचर कितने के हैं? 14 लाख के 6% डिबेंचर है, 1,40,000 के। कितने के भैया? 14 लाख ही कर लो भैया, सही कर लो उसको। और बताओ डिबेंचर का यही है या एक्रूड इंटरेस्ट भी है? तो बताओ इनको कितने देने थे, 14 लाख या 14,70,000? मेरे दोस्तों डिबेंचर होल्डर का टोटल क्लेम 14,70,000 रुपए का था। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब वापस आओ एंट्री पे, इसको क्या किया हमने भैया? अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। डिबेंचर होल्डर्स टोटल क्लेम इज रिड्यूस टू 2,30,000। इनका 14,70,000 देने की बजाय बताओ इनको कितने देने? 2,30,000 देने हैं, नहीं है? हाँ, बाकी बताओ मेरा कुछ और या घटा दिया? रिड्यूस कितने से किया? 14,70 12,40,000 रिड्यूस कर दिया। अब ये 2,30 का जो बैलेंस बच गया ये कैसे देना है? पढ़ो आगे। एंड दिस विल बी सेटिस्फाइंग बाय इशूइंग 46,000 10% कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 5 रुपीज ईच। ये ऊपर वाले 46 5 वाले प्रेफरेंस शेयर दे दिए 2,30 के। सो मेरे दोस्तों ये क्या दिया? ये बैलेंस क्या बदले क्या दिया? कुछ और या 2,30,000 के प्रेफरेंस शेयर 10% प्रेफरेंस शेयर दे दिए 2,30,000 के। क्या है, समझ में आया? ये प्रेफरेंस शेयर मैंने कहां से निकाले थे? शेयर सरेंडर अकाउंट से। टेबल बनाना है बहन शिवानी, दोबारा बताओ बैलेंस शीट में डिवेंचर का क्या क्या था? 14 लाख और 70,000 ब्याज के। कहता है उसका क्लेम घटा के 2,30 कर दिए। अगर इतना ही बोलता तो मैं बाकी 14,40,000 फायदे में डालता, रिकंस्ट्रक्शन में डालता, 2,30 के एज इट इज दिखा देता डिवेंचर। बट फिर उसने फिर बोला एंड दिस विल बी सेटिस्फाइड बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर ऑफ 45,000 ईच ऑफ 5 रुपीज ईच। आर यू गॉट इट? और ये प्रेफरेंस शेयर के ऊपर एंट्री कह चुका था, ये कहां से निकाले थे? सरेंडर शेयर से। क्या आप ये पूरी कहानी आ गई? बस पक्का। अब इसकी एंट्री करता हूं भैया, कोई पूछ लो यहां तक, वापस आ जाओ बोर्ड में। नो गोइंग टू मेक इट्स एंट्री। मेरे दोस्तों बैलेंस शीट में लायबिलिटी में क्या क्या था? 6% डिवेंचर था, बोर्ड पे देखते रहना 14 लाख के, और इनका एक्रूड इंटरेस्ट बोला था ना उसने। अब इसके बदले जरा ध्यान से देखना, इन सब के बदले बस मुझे 10% प्रेफरेंस शेयर देने 2,30,000 के, बाकी कुछ नहीं देना, मेरा फायदा।
12,40,000। आस्क एनी वन फ्रेंड्स, पूछ लो कोई। चलूं आगे, फिर आगे चलता हूं मेरे दोस्तों। मैंने सब कुछ एंट्री कर दी, इनको ये देना था, लेकिन ये 230 कहां से निकाला था? सारी एंट्री हो गई, शेयर सरेंडर से 230 नहीं निकाला, वो तो निकाल लूं। टेल मी, शेयर सरेंडर में पड़ा कितना है? किस साइड पता है पड़ा है, डेबिट में या क्रेडिट में? निकालना है तो क्या करूं, क्या एंट्री बनेगी? 2। कितना निकालूं? 2। क्या दिया इससे? लिख दूं प्रेफरेंस शेयर? भाई तू ध्यान से सुन, प्रेफरेंस मत लिख देना, प्रेफरेंस तो जा लिए, दोबारा लिखते ही प्रेफरेंस फिर जाएंगे। अब प्रेफरेंस दे दिया, अब इस 230 निकल गए, इसके बदले किसी को कुछ नहीं देना, तो ये कहां चला जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, याद आ गया ना? परसों इसका ही बेस बताया था प्यारे। आ गया दोस्त? आ गया? प्रेफरेंस क्यों नहीं लिखा? हाँ, तो ये अब शेयर सरेंडर से पैसे निकाल लिए, अब कुछ देना तो नहीं, तो कहां डाल लूं? फायदे में। नेक्स्ट, बस बार बार यही चलेगी। अब फिर दोबारा ध्यान से सुनो, कौन सी एंट्री पढ़ी भैया हमने? थर्ड और फोर्थ दोनों मर्ज थी ना, इकट्ठी थी ना एंट्री। अब आ जाओ फिफ्थ पे। द क्लेम फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी रिड्यूस बाय 80%। बैलेंस शीट में देख के बताओ क्रेडिटर कितने के थे? ट्रेड क्रेडिटर थे 4,65,000। बोर्ड पे रहो। कहता है देयर क्लेम इज रिड्यूस बाय 80%। रिड्यूस टू 80% या रिड्यूस बाय 80%? बाय का मतलब 80% फायदा हो गया। तो मेरे दोस्तों कितना फायदा हो गया? रिकंस्ट्रक्शन में तो सीधा 80% निकाल के डालूंगा, बताओ 80%। 4,65,000 का कितने बैलेंस बच गए? अच्छा, इतनी बात कहता तो मैं यही एंट्री करने वाला था, क्रेडिटर पूरे कम करता, 93 के क्रेडिटर करता, 3,72,000 रिकंस्ट्रक्शन में डाल देता, कैसे समझ आ जाए? लेकिन इसने कहा क्या? कहता है, एक बार जरा ध्यान से, द क्लेम ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर शुड बी रिड्यूस्ड बाय 80% एंड बैलेंस शुड बी सेटिस्फाइड। अच्छा, बैलेंस कितना बच गया? अच्छा, ये बैलेंस को क्या दे रहा है वो बता रहा है दोस्तों। एंड बैलेंस शुड बी सेटिस्फाइड बाय इक्विटी शेयर ऑफ 5 रुपीज ईच। 5-5 रुपए के शेयर दे रहे हैं। 95,000 डिवाइड बाय 5 करना, 93,000 डिवाइड बाय 5 करना, तो मैं इसको इक्विटी शेयर दे दूं। 18,000 की तुमने डिटेल निकाल ली, 93,000 के इक्विटी शेयर दे दूं। वो 18,000 शेयर आ रहे हैं, कितने वाले? 18,600 शेयर कितने वाले? 5 वाले। अब इतनी बात होती तो मैं कह देता, लेकिन उसने कहा आगे फ्रॉम शेयर सरेंडर अकाउंट। कहां से निकाल के देना? अगर ये नहीं बोलता तो मैं ये नहीं लिखता। अब मेरे को इसकी जर्नल एंट्री करनी होगी। प्यारे दोस्तों कराओ कोशिश। ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 4,65,000 टू रिकंस्ट्रक्शन में 3,72,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 93,000 ना। यहां मेरे को बताओ क्या रह गया? शेयर सरेंडर से पैसा यूज हो गया, वो यूज कर लिया, क्या एंट्री करूं? शेयर अकाउंट डेबिट। जितना पैसा शेयर सरेंडर से निकालते जाना दोस्तों, ये एंट्री करते जाना। कितने रुपए निकाल लिए मैंने? कोई पूछो ना, कोई पूछ लो। हाँ, तू डाल तो दिया। पैसा हमारा मार्केट के अंदर वो जा लिया, ऊपर उसकी जाने की एंट्री कर ली ना, तो खत्म। उसको छोड़। अभी शेयर सरेंडर में पूरा बैलेंस पड़ा है, अब उसके नाम का कुछ देना तो नहीं ना, उसको घटा के फायदे में डाल। अब क्रेडिटर को इक्विटी दे दिए, छोड़, खत्म बात, वो खत्म। दे दिए, उसके दोनों इंपैक्ट आ गए ना, ट्रेड क्रेडिटर डेबिट और इक्विटी क्रेडिट। कुछ छोड़ा तो नहीं इंपैक्ट, उसके दोनों इंपैक्ट आ गए ना। कहां से दिए अभी? हाँ, शेयर सरेंडर दिए से दिए ना, तो शेयर सरेंडर का बैलेंस वही रहेगा या घटेगा? घटा दिया। उसके बदले में क्या किसी को कुछ देना है? कुछ नहीं देना, फायदा मान लू ना। आ गया, चलो आगे। नेक्स्ट फिर कहता है शेयर सरेंडर नॉट इशूड शेड बी
वो तो पहले भी लिख चुका था, और ना भी लिखता तब भी जो बच गए थे मैं कैंसिल करूंगा दोस्तों। अच्छा, अब मेरे दोस्तों कितने शेयर सरेंडर बन गए, बोर्ड पे आओ। मेरे पास जगह कम है, लेकिन मैं यहीं पर छोटा सा अकाउंट, यहाँ पर ही एक शेयर सरेंडर अकाउंट बना रहा हूँ। कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ? इसमें शेयर सरेंडर अकाउंट बनता है दोस्तों। पहली एंट्री में बताओ शेयर सरेंडर नहीं है, दूसरी में शेयर सरेंडर कितने क्या है? 9.5 लाख, है ना? क्रेडिट में आ रहा है ना, इक्विटी से आया ना। फिर इस एंट्री में शेयर सरेंडर में कुछ आया ना, इस एंट्री में कितने आए? 2,30,000। किससे आए? रिकंस्ट्रक्शन से। फिर बताओ शेयर सरेंडर में कितने आए, कितने बच गए? 9,50,000 माइनस 2,30,000 माइनस 93,000, तो 6,27,000 को कहां ट्रांसफर कर दूं, कहीं और या रिकंस्ट्रक्शन में? जर्नल एंट्री बोलो। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। क्या ये इसने कैंसिल की बात करी, एंट्री नहीं हुई या हो गई? अगर ये ना भी कहता तो भी मैं ये एंट्री तो करने ही वाला था। आगे चलो। हाँ, अभी लास्ट नहीं, 2-3 बची है। फिक्स्ड एसेट्स वैल्यूड कितने में करी? बैलेंस शीट में देखो कितने की थी, तो 450 की होगी, कितना घटा? जर्नल एंट्री बोलो। रिकंस्ट्रक्शन टू फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख। क्या इतना ही करूं या सारी झूठी एसेट्स करूंगा? टू P&L और कर दूं, 10,15,000, 20,15,000 हो गया। अब बताओ रिकंस्ट्रक्शन पूरा हो गया? पक्का? शेयर सरेंडर में जो पैसा पड़ा था रिकंस्ट्रक्शन में डाल दिया। अब कौन सा अकाउंट बना लेना चाहिए? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओ जी। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में मैं अमाउंट डाल लूं। पहली एंट्री में कुछ नहीं है, दूसरी में कुछ नहीं है। इसके अंदर देखना रिकंस्ट्रक्शन में कितना आया, डिबेंचर के कारण 12,40,000। किसके कारण? 6% डिबेंचर के कारण। फिर दूसरी एंट्री के अंदर यहाँ फिर आ रहा है रिकंस्ट्रक्शन के क्रेडिट में 2,30,000। किधर से आ रहा है भैया? शेयर सरेंडर अकाउंट से। फिर रिकंस्ट्रक्शन के क्रेडिट में 3,72,000 आ रहा है ना। ये किसके कारण आया दोस्तों? क्रेडिटर के कारण। फिर आया शेयर सरेंडर अकाउंट से कितना आया? 93,000। फिर रिकंस्ट्रक्शन में कितना आया? 6,27,000। ये भी किससे आया? शेयर सरेंडर अकाउंट से आया, है ना। फिर रिकंस्ट्रक्शन के डेबिट में 20,10,000, 10 लाख आया फिक्स्ड एसेट्स के कारण, और प्रॉफिट एंड लॉस के कारण 10,15,000। कोई बैलेंस करके बताओ। $5,47,000 आ गया। भाई कहता है ये मैं कहां डाल दूं भैया, कहीं और या कैपिटल रिजर्व? अब क्या और बनेगा? क्या बनेगी? बैलेंस शीट। क्या बनेगी? बैलेंस शीट। क्या इतना करोगे? सरेंडर शेयर तो अब बचा ही नहीं बच्चे, खत्म हो गया ना। ये तो रिकंस्ट्रक्शन में आता है कैपिटल रिजर्व के नाम से पहुंच गया। फास्टर प्लीज। बैलेंस शीट ये हमने बना ली। इसकी बैलेंस शीट ये पूरी बन जाएगी ना भैया। आ जाओ। तो एक बार दोबारा बताओ, शेयर सरेंडर में हमें क्या क्या करनी पड़ेगी? जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। बाद में जब जर्नल एंट्री हो जाए, जितने शेयर सरेंडर बनेंगे उनको कैंसिल करके रिकंस्ट्रक्शन में डालना पड़ेगा, इसलिए शेयर सरेंडर अकाउंट बनेगा, तब भी करना पड़ेगा। फिर कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। फिर क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। ये फुल फ्लैप हुआ दोस्तों। अब 9th क्वेश्चन में मैं केवल जर्नल कर रहा हूँ। शेयर सरेंडर तुम बना लेना, जो टेबल का काम है समझाने का कर रहा हूँ। बैलेंस शीट में देख के बताओ 10th क्वेश्चन में क्या ऐसा है जो पाप है? कुछ भी नहीं। अच्छा पहले बताओ 10th क्वेश्चन है, बैलेंस शीट दी या नहीं दी? नहीं दी, तो मुझे बैलेंस शीट बनानी चाहिए। असेट साइड में कोई बैलेंसिंग फिगर निकला तो जरूर फिक्टिशियस असेट्स होंगी। क्या ये समझ में आता है?
दोस्तों सबसे पहला काम 10th क्वेश्चन में कर रहा हूँ। 10th क्वेश्चन के अंदर मुझे दिया नहीं कि क्या क्या, पूरी बैलेंस शीट नहीं दी, तो आई एम मेकिंग अ बैलेंस शीट इन वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में बना रहा हूँ मैं, चेक किस फॉर्म में बना दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट जब वर्किंग नोट में बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हैवी वर्ड लग रहा हो तो वही लिख लेना बस, बैलेंस शीट। इक्विटी बताओ 100 वाले कितने लाख के थे? फिर आगे चलो, 6% डिवेंचर 2 लाख के, 100 वाले। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनका कितना था? ट्रेड क्रेडिटर कितने के थे? फिक्स्ड असेट्स कितने की थी? करंट असेट्स कितने की थी? उठाओ कैलकुलेटर, टोटल करो, बैलेंस निकालो। 4 2 6 7,24,000। बैलेंस बताओ। 1,90,000। दोस्तों ये क्या होगा? अरे फिक्स दे दी, करंट दे दी, इसके अलावा तो बस अब एक ही बचती है, दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस असेट्स। ये जरूरी है ना निकाल लेनी? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आओ जरा आगे चले। आगे क्या कहता है? कहता है फर्स्ट एंट्री में शेयर सेल बी डिवाइडेड इनटू 5 रुपीज ईच। अच्छा, सभी शेयर को छोटे छोटे 5 में डिवाइड किया गया। अच्छा, ऊपर 100 वाला शेयर है, हर एक को 5-5 में बांटे, तो कितने शेयर देने पड़ेंगे? 20। तो एंट्री बताओ क्या बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे नरेशन में लिख लेते हैं। दोस्तों ऊपर बताना 4,000 मालिक थे, सबसे 100 वाले ले लिए, 4 लाख के। इन हर एक मालिक को 20-20 शेयर दे दूंगा, 5-5 वाले, 80,000 शेयर हो गए भैया। अब हर एक ने 90% शेयर सरेंडर कर दिए। हर एक मालिक के पास 20 शेयर थे, 90% और 20 कितना आएगा? 18 शेयर सरेंडर कर दिए। वो मैं क्या करूं? इक्विटी शेयर कैपिटल लेके शेयर सरेंडर में डाल दूं। 4,000 मालिक थे, हर एक ने 18 शेयर सरेंडर कर दिए। कितने कितने वाले? 5 वाले। आ रहा है ना भैया? 3,60,000। फिर आगे चले भैया, अब इसे बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इधर टेबल बना रहा हूं, बोर्ड पे देखते रहना। कहता है टोटल क्लेम फॉर द डिवेंचर होल्डर वर रिड्यूस टू 98,000। पहले ऊपर बैलेंस शीट में देखो डिवेंचर्स क्लेम कितना था? तेज से बोल बहन। 2 लाख एक था और 24,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, तो कितना था? अच्छा अब बताओ इसको घटा कर कितना तक कर लिया गया? चिल्ला के बोलो। तो इसका मतलब रिड्यूस कितने से किया गया? नहीं, 98 से नहीं रिड्यूस किया, घटा के 98 कर लिया गया। तो कितना आया डिफरेंस बोलो? 1,26,000 रिड्यूस किया गया। अब बैलेंस बताना कितना बच गया? मेरे दोस्तों बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब पिछले क्वेश्चन में कहता था बैलेंस शुड बी सेटिस्फाइड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ दिस एंड दिस। ओके, हमने इसको बदल दिया। यहां बैलेंस वर्ड नहीं लिखा। अगर बोले, छोड़ो क्वेश्चन को, बोले घटने के बदले दिया, किसके बदले दिया? तो बताओ 98 के कारण दिया या 126 के कारण दिया? जरा इस लाइन को पढ़ना। बैलेंस बोले तो 98 के कारण दिया, बोले घटने के बदले दिया तो 126 के बदले दिया। पढ़ो क्या कहता है। टोटल क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर रिड्यूस टू 98,000 एंड इन कंसिडरेशन ऑफ दिस। किसके बदले? बैलेंस के बदले या घटने के बदले? तो घटने 126 के हैं, इसके बदले हम क्या दे रहे हैं वो बताओ। कहता है अलॉटेड शेयर दिए, कितने रुपए के शेयर दिए? 50,000 रुपए के। इक्विटी शेयर दिए होंगे, कहां से दिए? किसी और से या शेयर सरेंडर अकाउंट? अच्छा बताओ, एक 26 घटा के कुछ नहीं दिया है, 50,000 दे रहे हैं, तो फायदा है सारा कहूं या बैलेंस कहूं? कितने का फायदा? 76,000 का। क्या ये समझ में आता है? कभी बोलेगा बैलेंस के बदले, यहां पे इन कंसिडरेशन को अंडरलाइन कर देना। इन कंसिडरेशन का मतलब जो घटा उसके बदले। आया? सबको आ गया? शियानी आ गया? अब इसकी जर्नल कर रहा हूं दोस्तों। अब बैलेंस शीट बोर्ड पे आ जाओ। गोइंग टू मेक इस जर्नल एंट्री। अच्छा बताओ बैलेंस शीट में परसेंटेज डिवेंचर कितने के थे? 6% डिवेंचर थे 2 लाख के।
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था? अब बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ प्यारे। क्या क्या दे रहे हैं इनको? पहला क्या दिया? शेयर्स दिए, इक्विटी शेयर दे दिए, कितने के? 50,000। कितना बैलेंस? कितना रिकंस्ट्रक्शन में? कितने एज इट इज डिवेंचर? कुछ नहीं कहा तो वो डिवेंचर एज इट इज ना, क्लियर है? इतना घटा दिया, इतने के डिवेंचर तो एज इट इज। कोई पूछो ना, कोई पूछो ना, पूछ लो। बैलेंस के बदले क्या दिया? कुछ नहीं कहा तो कुछ और है या डिवेंचर ही है? क्या है, समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब आ गया ना भाई मेरे? पूछो। अब बताओ, मैंने सारी एंट्री कर ली, कौन सी नहीं करी? सरेंडर अकाउंट से 50,000 रुपए निकालने हैं, वो नहीं किया, निकालूं और उसको तो रिकंस्ट्रक्शन में डाल लूं। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कितना? अच्छी एंट्री थी भैया। कैसे समझोगे पेपर में? टेबल बना के, वर्किंग नोट बना के आने, इसके मार्क्स होंगे। आ गया? नेक्स्ट पढ़ो। फिर टेबल बनाऊंगा। क्रेडिटर, ऊपर बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर कितने के थे। कहता है क्लेम रिड्यूस देयर क्लेम टू 30,000, तो कितना रिड्यूस कर दिया? 70,000। और कितने का बैलेंस बच गया? अब आगे पढ़ो। 1/3 ऑफ विच मीन 30,000 का 1/3 ना। बोर्ड पे आओ। किसके बदले? इन कंसिडरेशन बोलते तो इसके बदले बोले इस बैलेंस का 1/3, इसके 1/3 के बदले क्या दिया? द इक्विटी शेयर दे दिए। कितने हजार के? कहां से दिए? अच्छा, बाकी के बारे में कुछ नहीं कर रहा तो वो बताओ कुछ और है या एज इट इज क्रेडिटर? बी एज इट इज, जो बच गए थे वो डिवेंचर। ये 70,000 घट गए, फायदा 30 में से 10 के इक्विटी दे दिए, और बाकी के बारे में फायदा नहीं कह सकता, वो स्टिल क्रेडिटर रहेंगे। बोर्ड पे आओ। अब बताओ क्रेडिटर कितने के थे? मैं डेबिट करके खत्म करूंगा, लेकिन वापस क्रेडिटर क्रेडिट करके क्रिएट करने हैं 20,000 के, तो 1,00,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट, 80,000 कर लूं। डेबिट क्रेडिट काट लिए भैया मैंने, समझ में आ रहा है? सो क्रेडिटर कितने से? क्यों 80 से? बताओ ना। 1,00,000 डेबिट होंगे, 20,000 बचे रह जाएंगे, क्रेडिट होंगे, नेट कर लिए। हाँ आप कर रहा हूं, पहले एक एक गोलगप्पा तो खा ले मेरे भाई। रिकंस्ट्रक्शन में कितने रुपए? 70,000। टू इक्विटी कितने के दे दिए? 10,000 के। अब मैं इसकी सारी एंट्री कर चुका, अब बताओ कौन सी एंट्री नहीं हुई? करके बोलो। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन कितना? भैया आ गया, भैया पूछ लेना। आगे चलो। फिक्स एसेट्स आर रिवैल्यूड, ये तो सिंपल है। पहले ऊपर देखो फिक्स एसेट्स कितने की थी? 4 लाख की, 192 की हो गई। जनरल बोलो। रिकंस्ट्रक्शन टू फिक्स एसेट्स कितना बच गया? 2,08,000। करंट एसेट्स कितने की हो गई? 96,000 की। ऊपर देखना कितने की थी? 1,30 की, 34,000। और फिक्टिशियस एसेट्स तो पूरी ही उड़ा दूं? कितने की थी? बैलेंस कहां चला जाएगा? अब बताओ कौन कौन से अकाउंट बनाओगे? बैलेंस जो बचेगा वो कहां डालेंगे? रिकंस्ट्रक्शन है। उसकी जर्नल नहीं होगी या होगी? क्या होगी उसकी जर्नल? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। फिर कौन सा अकाउंट बना लेंगे? बैलेंस जो बचेगा उसे कहां डालोगे? क्या उसकी जर्नल नहीं होगी या होगी? क्या होगी? इसलिए केवल जर्नल बोले तब भी शेयर सरेंडर और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनेंगे ही बनेंगे। फिर क्या बनाओगे? बना लाओगे पक्का? छोड़ो, बोर्ड से नहीं, बोर्ड से नहीं, शीट लो। क्रेडिटर की शेयर होते हैं जो पूरे लूं वापस करूं ना, डिवेंचर तो होते हैं इसीलिए उनका करते हैं, नेट से एंट्री करेंगे। हाँ नहीं कर सकते भाई भाई भाई, ये फोन नहीं।
ये फोन में क्या आलकस हो जाता है और फिर आलकस फोन में ही कैद रह जाता है, पेपर में बस फोन की फोटो रह जाती है पीछे बैठ के। लास्ट 2 रो में 11वीं वाले आ जाएंगे, टाइम हो गया उनका। लास्ट कोई बगैर नोट करे नहीं जाएगा। एक बार ध्यान से सुन लो, मैंने कौन सा कराया, 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां करके आना है। हाँ वो भी 13 तक पूरे होने चाहिए असाइनमेंट वैन। आज हमने कौन कौन से किए थे वैसे, 9th और